मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नीतारं भीतारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। बोलिए देवाधिदेव गजराट मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्तियाचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महातपोमार्तंड महामहिम महामना युग श्रेष्ठ तपस्वी आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अरिका माँ श्री सुदृढ़मती माता जी की, बोले परम पूज्य आर्यका रत्न 105 सुस्वरमती माता जी की, समस्त आचार्य संघ की। मालपुरा में सन्मति से मिला सुंदर आभास, मालपुरा में सन्मति से मिला सुंदर आभास कि बिखेरनी चाहिए भीलवाड़ा में भी धर्म की सुवास, कि बिखेरनी चाहिए भीलवाड़ा में भी धर्म की सुवास। जाना था हाउसिंग बोर्ड लेकिन सौभाग्य आप लोगों का और ये भव्य प्रतिमा का एक अतिशय कि जाना था कहीं और संत आ गए नगर सुभाष और आ गए नगर सुभाष। तो धर्म की ऐसी सुवास और एक प्रभावना कहो या सुभाष नगर में पहले से ही संतों का ऐसा आगमन और गुरुओं की कृपा बरसती रहती हो जहाँ, और ऐसा भव्य और ऐसा दिव्य जिनालय और प्रतिमा जहाँ साक्षात विराजमान हो, तो कहीं भी जाना हो गंगा उल्टी भी क्यों ना बह जाए लेकिन आना तो पड़ता ही है। भक्त की पुकार होती है, भावनाएं जहाँ पल्लवित होती है वहाँ संतों के चरण मुड़ जाया करते हैं, है कि नहीं? ऐसा बहुत सुंदर, क्योंकि कहा जाता है कि जब बसंत आता है तो तकदीर संवर जाती है। क्या बसंत आता है तो तकदीर संवर जाती है? क्यों? जो
संस्कृति जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बसंत आता है तो प्रकृति संवर जाती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति और समाज निखर जाती है, ऊंचा उठ जाती है। संतों का आगमन निश्चित रूप से मंगल हुआ करता है। आज हम जब इधर भीलवाड़ा, क्या है ये, भीलों का बाड़ा, भीलों का बाड़ा है ये। अरे कोई बात नहीं, भीलों का बाड़ा भी हो तो जिनके शासन में अपन रह रहे हैं, भगवान महावीर, उनकी यात्रा, कल्याण की यात्रा कौन सी पर्याय से शुरू हुई? कौन था वो पुरूरवा, कौन था? भीलों के राजा। भीलों के राजा यहाँ रहते हैं। यहाँ भीलवाड़ा से ही वो यात्रा प्रारंभ हुई थी। कह लो वो भीलवाड़ा, भीलों का जो नगर होता है उसे क्या कहते हैं? भीलवाड़ा। वाड़ा मतलब बाड़ा। और वहाँ जब यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी भगवान महावीर के? अपन जब भी पर्याय सुनते हैं, है ना, पुरूरवा भूल से ही नाटक शुरू होता है ना, 10 भव पहले, पिछले 10 भव के पूर्व पर्याय। तो यात्राएं वहाँ से ही प्रारंभ हुई थी। छोटा सा नियम, एक संत का दर्शन कैसे काम कर जाता है। और ऐसे ही जब लगातार हमें संतों का दर्शन मिलता रहे, तो ऐसा मिलता रहे, तो उन्होंने तो एक दर्शन में अपनी यात्रा प्रारंभ कर ली। हमने कितने दर्शन अभी तक कर लिए। नेमिनाथ भगवान के प्रतिदिन हम लोग दर्शन करते हैं। देखना अलग बात होती है, दर्शन करना अलग बात होती है, चलना अलग बात होती है, विहार अलग बात होती है, भोजन अलग बात होती है, आहार अलग बात हुआ करती है। सौभाग्य तो तब जग जाया करता है, सौभाग्य तो तब जग जाया करता है जब गुरुओं की कृपा की बरसात होती रहती है। ये सब निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा संयोग कहो भीलवाड़ा वालों का, क्योंकि जब हम मालपुरा से निकले तो वहाँ फिर भी बीच में निवेदन तो वहाँ मालपुरा में ही हो चुका था कि माता जी भीलवाड़ा आना है, पर फिर जहाजपुर के दर्शन का विकल्प था और समय की अवधि निश्चित है, जहाँ पहुँचना है वह तारीख, वह सब कुछ निश्चित है। गुरु दर्शन की ओर, गुरु के चरणों की ओर भी बढ़ रहे हैं, तो समय कम था, लेकिन चुनाव जरूरी था। क्या कि जहाजपुर करते हैं, अगर जहाजपुर करके भीलवाड़ा आएंगे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। और फिर पहले तो दोनों करने का विकल्प आया, दोनों में से फिर दोनों करना संभव नज़र नहीं आया, तो फिर क्या किया, दोनों में से एक को चुनते हैं। तो एक को चुनने वाली बात, अब वो सातिशय अतिशयकारी जिनालय महान भगवान मुनि सुव्रत, और वो कभी दर्शन नहीं हुए थे, तो मन में वो भी भाव चल रहा था कि जहाजपुर दर्शन करने हैं, और अगर भीलवाड़ा छूट जाए तो भी क्या पता क्या। फिर हमने दोनों माताजी ने सोचा चलो अपन एक काम करते, एक छोटी बालिका से अपन चिट उठवाते हैं, जो निकलेगा वो देखते हैं। पहले से ही जब से दिल्ली से चतुर्मास करने निकले हैं, वहाँ से ही भाव तो आ रहे कि चेतन तीर्थ दर्शन करने, क्या करने हैं, चेतन तीर्थों के दर्शन करने, ऐसा मन में भाव निकले। चेतन तीर्थ मतलब जो चलते फिरते, और ऐसे ही कई संत समागम जब से दिल्ली से निकले, कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बैठ रहा है कि महान महान संतों के भी दर्शन हो रहे हैं। तो चुनाव करना था एक बिटिया से, हमने कहा भाई तू अब फैसला अपना नहीं कर पा रहे, क्या करना क्या नहीं करना, तुम तो चिट उठाओ। मोजमाबाद में विचार किया, फिर मालपुरा पहुँचे, मालपुरा से फिर आगे जहाँ पचेवर पहुँचे, पचेवर में हमने चिट उठाई। फिर आगे चलो, सोचा कोई बात नहीं, अभी कुछ निर्णय नहीं करते, केकड़ी पहुँचते। कहाँ जाते हैं, केकड़ी से 2 रास्ते होते हैं ना, इधर उधर या उधर। चुनाव करना था। आपके सामने भी ऐसा कभी स्थिति आती है, ऐसी स्थिति कभी आती है आपके सामने चुनाव करना पड़े? चुनाव की स्थिति हर कहीं आती होगी ना, हर जगह आती है ना, राजनीति कहाँ नहीं होती बताओ? अरे कोई ज्ञानी, कोई बात नहीं, राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म रहे। तो केकड़ी में चुनाव करना था, और वहाँ फिर एक बिटिया वहीं समाज की आई दर्शन करने। बेटा मैंने कहा उठा, देखते हैं किसका भाग्य जगता है, हमारा जगता है कि आपका जगता है? हमारा भाग्य वहाँ जगेगा, और हम आएंगे तो यहाँ आपका भाग्य जगेगा। तो चिट उठाई तो सीधा सट संदेश आया भीलवाड़ा की ओर, माता जी प्रयास करो। तो मतलब ये कुछ भीलवाड़ा वालों का भाग्योदय था
कि वहाँ उस जहाजपुर फिर मन में वही समझ में आया कि भीलवाड़ा क्यों संदेश आया, क्योंकि भीलवाड़ा इसीलिए क्योंकि मन में जो संकल्प दिल्ली से निकला चेतन तीर्थों का निर्माण और चेतन तीर्थों की तरफ चलना है। तो यहाँ आप लोग जितने बैठे हैं ना, ये हमारे भविष्य के चेतन तीर्थ है। क्या है? भविष्य के चेतन तीर्थ है, क्योंकि समाज जब भी चलता है, धर्म का रथ चलता है तो दो पहियों से चलता है। अकेले श्रमण चलते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। श्रमण के साथ किसको चलना पड़ेगा? श्रावक को भी चलना पड़ेगा। तो वो चेतन तीर्थों का चुनाव हुआ और इसीलिए हम लोग आ गए भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में भी फिर चुनाव की स्थिति आ गई कि किस तरफ जाए, किस तरह। लेकिन जहाँ का निवेदन भक्ति जहाँ होती है वहाँ और अपने आप ही चरण मुरझाया करते हैं। और यहाँ तो यहाँ चतुर्मास नहीं हुआ चतुर्मास नहीं हुआ। अरे इतना बड़ा संत भवन बना है, संयम भवन है ना, ये इतना बड़ा, जहाँ संयमियों का आगमन कुछ ही क्षण के लिए थोड़ी शोभा देता है। भवनों की शोभा भी कहाँ से? माना चतुर्थ काल था कि साधु वन में विचरा करते थे। माना चतुर्थ काल था कि साधु वन में विचरा करते थे, लेकिन आज भी ऐसे सच्चे संत हैं जो भवन में रहकर भी अपने मन में विचरण करते हुए मन पर संयम करते हैं। और ऐसे ही आज बहुत संयोग भी देखो, भीलवाड़ा वाला का सौभाग्य, भीलवाड़ा वालों का सौभाग्य देखो, आगमन भी उस तिथि पर हुआ है। आगमन भी उस तिथि पर हुआ है। तीज यानी विजया तिथि होती है। और सबसे बड़ी बात, आज संयोग से युग श्रेष्ठ तपस्वी भगवान आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज, जिनकी तपस्या ऐसे मेरु शिखर थे तपस्या के, आज उनका समाधि दिवस भी तिथि के हिसाब से है। और साथ ही और एक श्रमण सूर्य श्रमणाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी का भी आज जन्म जयंती। यहाँ तो उनका पदार्पण हुआ भीलवाड़ा में, चतुर्मास हुआ था 2015 में। उस समय हम प्रतापगढ़ में आचार्य भगवान सुनील सागर जी का चतुर्मास हो रहा था 2015 में, और यहाँ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का इस भीलवाड़ा नगर में चतुर्मास हो रहा था। तब सौभाग्य मिला था उनके दर्शन का। हम ब्रह्मचारिणी अवस्था में थे और सभी बहनें, हम संगस्त सभी बहनें इस भीलवाड़ा में उनके दर्शन के लिए पधारे थे। तब पता नहीं था कि ऐसा आरिका बन के भी भीलवाड़ा पुनः फिर आना होगा। ऐसा ये योग संयोग की बातें हैं। तो आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट, जिनकी तप साधना और जिनकी आशीर्वाद कृपा दृष्टि सभी श्रमणों पर और सभी पूरी अंकलिकर परंपरा का हो या फिर हम सभी पर जो उनके अंशज है, वंशज है, उन पर बरस रही है। ऐसी उनकी कृपा बरसती रहे। और श्रमणाचार्य दे दी, और वही मानव, वही आत्मा अगर सही संगति और विचार कर ले तो परमात्मा बन जाया करती है। क्या परिवर्तन होता है उस आत्मा में? भगवान आत्मा है कि नहीं है? जड़ है? जीव है कि अजीव है भगवान? जीवी है ना, वो भी तो आत्मा ही है, हम भी तो आत्मा है, हम में भी ज्ञान है, उनमें भी ज्ञान है। क्या परिवर्तन आ गया? कहने को द्रव्य तो वही है, आत्मा ही है, पर उसमें गुणों का विकास हुआ है, गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। हमें अपने जीवन में हमारी संगति या तो गुणों में गिरावट करती है या फिर गुणों में विकास करती है। हम कहते हैं कर्म का उदय है। कोई कर्म नहीं होता है जो मंदिर ले जाए, और कोई कर्म नहीं होता है जो मदिरालय ले जाए। कोई कर्म नहीं होता है जो क्लब बार में ले जाए। अभी 31 दिसंबर आएगी, कई लोग योजना बनाएंगे, कोई क्लब बार जाएगा तो कोई सौभाग्यशाली होगा जो गुरु के दरबार में जाएगा। समझ में आ रही है? फिर वो कर्म का उदय है जो जिसको वहाँ ले गया और किसी को वहाँ ले गया। ये हमारा चुनाव है, ये हमारी चॉइस है, ये हमारा विचार है जो हम खुद अपने लिए चुनते हैं। और जो जैसा विचार और जैसा चुनाव करता है उसका वैसा विकास या गिरावट जीवन में हुआ करती है। इसलिए इसी बात के साथ बात को विराम देंगे कि भीलवाड़ा वालों, यू सिलेक्ट क्लोथ्स एवरी डे, है ना। सुबह उठ के आज ये पहनना है, आज मंदिर जाना तो ये पहनना, शादी में जाना तो ये पहनना, ऑफिस जाना तो ये पहनना। रोज़ सोचते हो ना कि ये पहनना है। कैसे सोचते हो? कि मैं कहाँ कैसा दिखूँगा, उस हिसाब से अपने कपड़ों का चुनाव करते हो। लर्न टू सिलेक्ट योर थॉट्स,
जैसे कपड़ों का सुबह से उठते से ही सबसे पहला विचार, सबसे पहले वही नहाना है, पर फिर मंदिर आना है, प्रभु का दर्शन करना है। तो ये जो सुबह सुबह के पहले विचार होते हैं ना, वो नींव बनते हैं आपके पूरे दिन की विचारधारा के। अपने विचारों को सिलेक्ट करना सीखो, ये पावर है अपने पास, और इसी से मेरा ये जीवन और हमारा आसपास का जो परिवेश है, परिवार है, संगति है, सब चीज़ों को हम मन को कंट्रोल कर लेंगे, विचारों को सही दिशा दे देंगे, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाते हुए सबके लिए सही दिशा दे सकते हैं। तो आप सभी के लिए यही मंगल भावना कि हम सभी के जीवन में ये जो मानव पर्याय और ये शक्तिशाली हित अहित का विचार करने वाला मन मिला है, तो उस मन के माध्यम से हम इस पर्याय को और आने वाले समय को ऐसे दिशा दे कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, गुरुओं की संगति मिले, जिनेंद्र प्रभु की अर्चना जिनवाणी सुनने मिले, और इस देव शास्त्र गुरु की संगति के साथ हम अपने जीवन का भी आत्मकल्याण कर सके। इसी मंगल भावना के साथ संध्या को अपन सभी मिलकर के गुरु भक्ति करेंगे। ये जो पर्याय मिली है, लॉस नहीं करना है, अपना प्रॉफिट करना है। तो ये जो मन की फैक्ट्री मिली है, अच्छा अच्छा इतना सुंदर माल तैयार हो उसमें कि हमारा जीवन भी खुशहाल हो और हमारे साथ रहने वाले सभी का जीवन हम खुशहाल और आनंदमय बना सके। हम सभी नेमिनाथ प्रभु के साथ उनकी उस सिद्ध अवस्था को, उनके समान उस परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सके। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की जय बोलिए। परम पूज्य आर्य ज्ञान दे दी, और वही मानव, वही आत्मा अगर सही संगति और विचार कर ले तो परमात्मा बन जाया करती है। क्या परिवर्तन होता है उस आत्मा में? भगवान आत्मा है कि नहीं है? जड़ है? जीव है कि अजीव है भगवान? जीवी है ना, वो भी तो आत्मा ही है, हम भी तो आत्मा है, हम में भी ज्ञान है, उनमें भी ज्ञान है। क्या परिवर्तन आ गया? कहने को द्रव्य तो वही है, आत्मा ही है, पर उसमें गुणों का विकास हुआ है, गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। हमें अपने जीवन में हमारी संगति या तो गुणों में गिरावट करती है या फिर गुणों में विकास करती है। हम कहते हैं कर्म का उदय है, कोई कर्म नहीं होता है जो मंदिर ले जाए, और कोई कर्म नहीं होता है जो मदिरालय ले जाए, कोई कर्म नहीं होता है जो क्लब बार में ले जाए। अभी 31 दिसंबर आएगी, कई लोग योजना बनाएंगे, कोई क्लब बार जाएगा तो कोई सौभाग्यशाली होगा जो गुरु के दरबार में जाएगा। समझ में आ रही है? फिर वो कर्म का उदय है जो जिसको वहाँ ले गया और किसी को वहाँ ले गया। ये हमारा चुनाव है, ये हमारी चॉइस है, ये हमारा विचार है जो हम खुद अपने लिए चुनते हैं, और जो जैसा विचार और जैसा चुनाव करता है उसका वैसा विकास या गिरावट जीवन में हुआ करती है। इसलिए इसी बात के साथ बात को विराम देंगे कि भीलवाड़ा वालों, यू सिलेक्ट क्लोथ्स एवरी डे, है ना? सुबह उठ के आज ये पहनना है, आज मंदिर जाना तो ये पहनना, शादी में जाना तो ये पहनना, ऑफिस जाना तो ये पहनना। रोज सोचते हो ना कि ये पहनना है। कैसे सोचते हो? कि मैं कहाँ कैसा दिखूंगा, उस हिसाब से अपने कपड़ों का चुनाव करते हो। लर्न टू सिलेक्ट योर थॉट्स। जैसे कपड़ों का सुबह से उठते से ही सबसे पहला विचार, सबसे पहले वही नहाना है, पर फिर मंदिर आना है, प्रभु का दर्शन करना है। तो ये जो सुबह सुबह के पहले विचार होते हैं ना, वो नींव बनते हैं आपके पूरे दिन की विचारधारा के। अपने विचारों को सिलेक्ट करना सीखो, ये पावर है अपने पास, और इसी से मेरा ये जीवन और हमारा आसपास का जो परिवेश है, परिवार है, संगति है, सब चीज़ों को हम मन को कंट्रोल कर लेंगे, विचारों को सही दिशा दे देंगे, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाते हुए सबके लिए सही दिशा दे सकते हैं। तो आप सभी के लिए यही मंगल भावना कि हम सभी के जीवन में ये जो मानव पर्याय और ये शक्तिशाली हित अहित का विचार करने वाला मन मिला है, तो उस मन के माध्यम से हम इस पर्याय को और आने वाले समय को ऐसे दिशा दे
कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, गुरुओं की संगति मिले, जिनेंद्र प्रभु की अर्चना जिनवाणी सुनने मिले, और इस देव शास्त्र गुरु की संगति के साथ हम अपने जीवन का भी आत्म कल्याण कर सके। इसी मंगल भावना के साथ संध्या को अपन सभी मिलकर के गुरु भक्ति करेंगे। ये जो पर्याय मिली है, लॉस नहीं करना है, अपना प्रॉफिट करना है। तो ये जो मन की फैक्ट्री मिली है, अच्छा अच्छा इतना सुंदर माल तैयार हो उसमें कि हमारा जीवन भी खुशहाल हो और हमारे साथ रहने वाले सभी का जीवन हम खुशहाल और आनंदमय बना सके। हम सभी नेमिनाथ प्रभु के साथ उनकी उस सिद्ध अवस्था को, उनके समान उस परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सके। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की।